बैसाखी के संगठन का सहारा लेना पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी को भारी पड़ा। चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने मात्र 20 दिनों के चुनाव कैंपेनिंग में सम्मानजनक वोट को प्राप्त किया है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में बदलाव की हवा थी और प्रत्याशी इस हवा को भांपने में सफल नहीं हो सके और न इसको अपने पक्ष में कर सके। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन का अभाव और राजद संगठन में बिखराव इनके चुनाव हारने का मुख्य वजह रहा है। महागठबंधन के इस संगठनात्मक कमजोरी का लाभ एनडीए ने भरपूर उठाया और जहां जैसे बना इसको अपने पक्ष में किया और भुनाया भी। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी राजद संगठन के अंदर की पनप रही गुटबाजी और कई कार्यकर्ताओं का पार्टी से हो रहा निष्ठा भंग भी है। इसका प्रमाण सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी है। पश्चिम चंपारण लोकसभा में बदलाव की चर्चा 2019 से ही चल रही थी, लेकिन उस समय भी ऐसा कैंडिडेट आया जिसको चुनावी गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और 24 में भी वही हाल हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़े तो जरूर, लेकिन उनको कई विधानसभा क्षेत्रों के भौगोलिक ज्ञान की भी जानकारी नहीं थी और जिस प्रत्याशी को भौगोलिक ज्ञान अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नहीं होगा, वहां के संगठनात्मक ज्ञान की जानकारी कितनी होगी यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्याशी ने संगठन को भी नहीं भांपा और कई दलाल किस्म के मकड़जाल में फंस गए। यही वजह है कि लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधायकों के रहते हुए भी इनकी बुरी तरह से हार हुई है। तिवारी जी के साथ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी बनी रही और उनके आसपास जो भी रहे वे भी पूरी निष्ठा के साथ नहीं दिखे। अब इस हार पर चर्चा करते हैं। जहां महागठबंधन के विधायक हैं वहां भी बुरी तरह से इनकी हार क्यों हुई। सुगौली विधानसभा 1,76,175 मतदान हुए। इस सुगौली विधानसभा क्षेत्र में यह कुल मतदान का आंकड़ा है और यहाँ मात्र 67,202 मत ही तिवारी जी को मिले और 32,390 मत से सुगौली विधानसभा में इनकी हार हुई। वैसे इनकी हार लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुई है। वहीं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र जो हमेशा बढ़त दिखाता था, इस बार भी वहां पर हार ही हुई है और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 6,000 वोटों से पीछे रहे। रक्सौल की स्थिति भी काफ़ी गंभीर रही और यहाँ पोलिंग एजेंट के रुपये के गुटबाजी में लगभग 29,500 वोटों से महागठबंधन के प्रत्याशी पीछे रह गए। वैसे पोलिंग एजेंट की समस्या लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनी रही, कहीं थोड़ी कम तो कहीं थोड़ी सी ज़्यादा। प्रत्याशी का गृह जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 70,000 वोटों से इनकी हार हुई है, जबकि तिवारी जी बेतिया के विधायक भी रह चुके हैं और वहाँ भी कांग्रेस का इनके द्वारा लगता है कोई संगठन खड़ा नहीं किया जा सका। महागठबंधन प्रत्याशी की इस बदलाव की आंधी में जो मत मिले हैं वह केवल एंटी वोट हैं, जो कि बदलाव के पक्ष में जो वोटर थे उन्हीं के वोट इनको प्राप्त हुए हैं और थोड़े बहुत वोट जो प्राप्त हुए हैं वह महागठबंधन के कोर वर्कर्स के हैं। पार्टी का केंद्रीय नीति से प्रभावित महादलित वोटरों का जुड़ाव होने से इनके मत में 2019 के मुकाबले 24 में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इनको लगभग 4.5 लाख मत प्राप्त हुए हैं। 2019 में भी महागठबंधन के प्रत्याशी को 3.25 लाख लगभग मत मिले थे और उससे 1.25 लाख मत इनको इस बार ज़्यादा मिले हैं। जो ज़्यादा मत मिले हैं वह दलित और महादलित वोटरों के हैं। 2019 में भी राजद संगठन निष्क्रिय था और 2024 में भी यह निष्क्रिय रहा है। अलबत्ता दोनों विधायकों ने मदद जरूर किया है, लेकिन इनकी मदद के बाद भी दोनों विधानसभाओं में बुरी तरह से हार भविष्य के संकट को भी बता रहा है। तिवारी जी अल्प समय में कहीं कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन वर्तमान में जो मत प्राप्त हुए हैं यह मत केवल बदलाव करने वाले मत हैं। इनको महागठबंधन के संगठन का मत काफ़ी कम मिला है और इस मत को प्राप्त करने में प्रत्याशी नाकामयाब ही रहे। इस बार जादव में भी कई ग्रुप तैयार हो गए। इसमें एक कुलीन जादव का वर्ग तैयार हुआ जो अपने को सबसे ऊपर समझने लगा। दूसरा वर्ग लूट खसोट वाला पैदा हुआ और एक और वर्ग जो मूल कोटि का था वह महागठबंधन के साथ रहा और महागठबंधन के पक्ष में मतदान भी किया। इसी प्रकार तिवारी जी के स्वजातीय ब्राह्मण में भी हुआ। इसमें 20% के ऊपर ब्राह्मण राष्ट्रवाद और धार्मिक बोझ को लेकर चले। इनके ऊपर पूरे राष्ट्रवाद और धार्मिक जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर थी। 20% नोट की धारा के साथ बह गए और ये खुद बहे ही साथ ही अपने साथ 20% अन्य लोगों को भी बहाकर ले गए। इधर रक्सौल के पूर्व विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी तिवारी जी के कमान संभाली थी और मीडिया के समक्ष बहुत कुछ किया भी, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार सिंह खुद घर को नहीं संभाल पाए तो बाहर के राजपूत मतों को वे कैसे संभाल पाते। लेकिन इनका भी प्रभाव राजपूत समाज में काफ़ी कम रहा। वहीं सुगौली विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह का भी प्रभाव राजपूतों में मात्र 20% तक ही रह सका। 10% मुस्लिम भी इधर उधर हो गए। इन बिखरते वोटों को संभालने वाला कोई नहीं दिखा और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ स्थानीय लोग स्वतः आगे आए, लेकिन संसाधन के अभाव में जहां तक बन सका उन्होंने किया और बाद में धीरे धीरे स्थिर होने लगे। जादव वोटों का भी काफ़ी मात्रा में बंटवारा हुआ और अधिकांश वोट तो महागठबंधन को जरूर मिले, लेकिन अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी मिले हैं। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है।